जिन बिजली आंदोलनों की हम बात कर रहे हैं वो आंदोलन 91 92 तक लगातार शुरू होकर 2002 तक चल रहा था। कितने साल हो गए दिया तो हम बच जाएंगे। 100% मारने खातर तैयार हो रहा हवाई खट्टर तम है। 10 साल तक लगातार लड़ते रहे, चाहे कदमा था, मंडियाली था, आपका लोहारू था, चाहे नवरम था, चाहे आपका निशन था, चाहे आपका टोहाना था, और जाकर के कंडेला के अंदर उसका रिजल्ट हुआ। गुलकणी के अंदर 8 किसानों को गोली लग गई, 1600 करोड़ रुपए बिल हो गया। 1600 करोड़ 2004 में जब सरकार पलटी, एक ही नारा पर पलटी थी, किसानों का नारा पे 1600 करोड़ रुपए सरकार ने छोड़ने पड़े। आंदोलन लंबा चला, 10 साल लड़े, साधते दी, डरने लगे, प्रदर्शन हुए, मगर हमारे नहीं जीते। करके मीटिंग की जगह थोड़ा सा बड़ी करने के लिए इसीलिए कहा था। सरकार एक बड़ा छल कर रही है। बडाला साहब 2 निगमों की चर्चा कर रहे थे। एक निगम और है पहले से ऑलरेडी, 3 है जनरेशन, और चौथा निगम लेके आ रही है सिर्फ कृषि के लिए, एग्रो डिस्कॉम के नाम पे। और इसका ये निगम बनने से पहले 5400 करोड़ का कर्जदार है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, 5400 करोड़ रुपए पहला ही देने हैं। इनका पहला ही नीति साफ होगी। मैं एक चुटकुला के माध्यम से बताऊं, मारा ईश्वर भाई और कया करा कई बार। एक बूढ़ा पाली जा रहा था, करा आया डॉक्टर आ रहा करा, डॉक्टर साहब तो के बोला जी बच्चा होता है बहू का आपका। मैं बोला हो छोरा हो गया तो पानी लावांगे भाई, क्यों कह लो कहा था बेचारा बूढ़ा लाठी दर के, छोरा हो गया पानी लावांगे। उसका बाबू बाहर आया, बोला हो तेरी भी माटी पिट्टी सारी जिंदगी, मेरी माटी पिट्टी पढ़ावांगे। छोरा हो गया तो पढ़ावांगे, पढ़ा के मास्टर लावांगे। शामी मास्टर था, सूतरी जिंदगी काटा था। बूढ़ा बोला रे मेरे गोडे टूट लिए, पानी लावांगे। ओ बोला मास्टर लावांगे। दनुआ का बाज गया जूत, थपड़म थपड़ा हो गया, बूढ़ा का लग गया कांद का सिर, धक्का सिर फूट गया। पड़ोसी छुटा लगे के रोना है यू। बूढ़े के फिर समझ में आई, बोला भाई बिना जन्मे ने सिर फुड़वा दिया, जन्मे पास फिर नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नियम है, जिस महकमे को, जिस निगम को, जिस भी विभाग को न तोड़ना सबसे पहले एक कर्जदार करते हैं। जो 3 कानून अपने थे उसके ऊपर एक कानून भंडारण का भी था, जो एफसीआई थी। वो पूरे देश के अंदर जहां भी भारत सरकार खरीद करती थी, उनके खुद के गोदाम थे, एफसीआई के अंदर स्टोर किया जाता था। उस एफसीआई को 3.5 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया पहले, ताकि अडानी के गोदाम खुलाए जा सके। इतनी कीमती जमीन है उसके पास, कई लाख करोड़ की जमीन है, शहरों के बीचों बीच गोदाम है, मगर कर्जदार है। क्योंकि नीति बनाने वाला ने बनाना कर्जदार, तो वो महकमा तोड़ना था, इसलिए उसको 3.5 लाख का करोड़ कर्जदार बना दिया। अब 5400 करोड़ रुपए जो का पहला स्थिति देने हैं, जमीन तक हो 5400 करोड़ जो पहले देने हैं, और फिर वो कृषि देखेगा, फिर वह राशि बढ़ेगी। न्यू कहेंगे इससे कई हजार करोड़ रुपया का कर्जदार है जी, ये तो सब्सिडी घटानी पड़ेगी। और फिर 2 ही तरीके हरियाणा प्रदेश के अंदर कृषि के बाहर के ट्यूबला के हमला 2 तरीके से बिजली मिलती है, या तो स्लैब प्रणाली से या 10 पैसे यूनिट, 2 ही तरह के। फिर न्यू कहेंगे भाई लागत घनी आवे है, स्लैब प्रणाली में बदलाव करना पड़ेगा, या 10 पैसे यूनिट की बजाय ज्यादा लाने पड़ेंगे, फिर उड़ाओगे। और ये सारे के सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग हैं,
जितने उनके दिमाग में पैदल बना रखे, जितने अंग भगत हैं, फिर इन्हों कहेंगे बिजली फ्री में कड़ता होगी भाई, लागत तो देनी पड़ेगी। न्यू को नहीं बेरा तारे लाख दरा ने 33 किसाना की सादत दे रखी इन खातर 33 की। आज मुझे याद आता शेर बरगामण सोया करता रवि सांगवान जी स्टेज पर चढ़ा था माइक लेके कदमाल, याद होगी मान साहब, जो बोलिया करता नहीं चंडीगढ़ सुनिया करती। भाई राजकुमार और तो जमा याद पाओगे, न्यूकी न्यूकी नजदीक का सौदा है। धर्मपाल बाटोला जी हमारे नेता आया करते, बड़ा नजदीक थे, उनका साथ दिया करते। क्या उन लोगों की ये जितनी कुर्बानियां दी सारी व्यर्थता होंगी? क्या हम भूल जाएंगे? एक बात याद रखे हरियाणा सरकार, याद रखे, मान साहब कह रहे थे बाजरा की धरती से आंदोलन चलना चाहिए। हम आंदोलन की शुरुआत करने खातर जा रहे हैं जी, ये आंदोलन की शुरुआत है। हमने यह जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि भारतीय किसान यूनियन बेशक देश के अंदर कितनी ताकतवर हो, जब बिजली का आंदोलन का जन्म हुआ तो बाजरा से हुआ था। और कंडेला का रिजल्ट भी आड़े की सीडी तो आया था। अजय सिंह चौटाला का एक बयान था कि हमारी सरकार आई तो हम बिजली के बिल माफ करांगे। जब कंडेला में हमने वाह तोवा होया करता हूं, कंडेला आंदोलन चल रहा था, हमने वह तोवा दिखाया और फिर एक आंदोलन चला था, ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, उसका रिजल्ट था वो। आज अम्मान साहब आंदोलन की आगाज कर चुके हैं। किसानों के सामने स्पष्ट तौर पर प्रार्थना करना चाहता हूं, हम किसी भी सूरत में स्लैब प्रणाली को खत्म नहीं करने देंगे। हम किसी भी सूरत में आपका स्मार्ट मीटर स्वीकार नहीं करेंगे। किसी गांव में मीटर लेकर आएंगे और गांव में चटक चटक मीटर पकड़ लिए और लुआ लिए, हमने बेरा नहीं पता, फिर मीटर पड़वा नहीं आवांगे भाई, फेरे तो बनड़े लगोगे। हमारा प्रधान जी ने आपको बता दिया, राजकुमार औरती जी ने, पूरे दादरी जिले में घूमेंगे, भिवानी वाला की ड्यूटी लाओगे, भिवानी में घूमेंगे, हर गांव में कमेटी बनावांगे। अगर कोई कर्मचारी आपका मीटर लाना आवे, सबसे पहला आपको, फिर अपना जिला प्रधान ना बुलाओ और जो इनते भी नहीं डटे तो हमें तैयार हाँ भाई। और बिजली वाले भी सुन लिया भाई, इब तारा महकमा टूटन लाई रहा, तारे बिस्तर बांधने लाई रही सरकार, जे हमारा गला लाई जिद्दी और एक गांव में परस है। सेवा तो करांगे, रोटी भी खुआओगे, चाय भी पियावांगे, मगर बिजली कर्मचारी जो हमारे धक्का स्मार्ट मीटर लाना है, बंधक बना लेंगे, छुटानिया नहीं पाओगा। दी आंगली तक घीन लेकर टेढ़ी करनी आवा हमने। हां, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं। हम कानून का भी सम्मान करते हैं, हम ताकत पर विश्वास करते हैं कि ज्यादा भाईचारा इकट्ठा होकर हम ताकत से कानून मनवा लिया। मगर भगत सिंह का खून भी हमारे रगों में दौड़ता है, हम उनके वंशज। हमारे कमजोरी ना समझियो, कानून का पालन करना, शांति प्रिय आंदोलन चलाना हमारी कमजोरी नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर पहली किसी ने रेल रोकी, इतिहास ठाले वो हमने रोकी थी। हरियाणा के अंदर पहली तहसील के रेल ताला ला के रखा, वो भी हमने ला के रखा था। बहुत बड़ी काम है, छोटा सोटा कौन। एक प्रशासनिक भवन को 49 दिन तक न्यू कह देना आ जाओ, जिसका कीमत हो खोल के दिखाओ ताला। लेकिन यह भी जरूरी है भाई, ये सारे फैसले ताकत पे होते हैं। मेरी राजकुमार अड़ोदी जी से, राजेश भाई से, प्रधान जी से सबसे प्रार्थना है, वे सारे गांव में जाकर अपना यूनियन का संदेश पहुंचाओ, सारे गांव में कमेटी बनवाओ। किसी भी गांव में कोई स्मार्ट मीटर लाना है, पहला तो करिए प्रार्थना, और दूसरा नहीं मानने लाके किसान एकता जिंदाबाद का नारा ठ्याई में रोक लियो। आधा घंटा मैं लूंगा, आधा घंटा मैं लूंगा, नहीं घंटा लग जाएगा।
मूर्ख बना रखे, हर कोई भी कुछ भी कह दे है। और यह लड़ाई हरियाणा का जो मुख्यमंत्री केंद्र में बैठा उस गला है, ऐडाला गला कोई नहीं, ऐडाला कोई पूछता ही नहीं। बिजली मंत्री वो है जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, बैठे दिल्ली है। क्योंकि हमने चानत में दो मुख्यमंत्री देखे, एक टी लानिया एक टीक पाड़मिया, दो मुख्यमंत्री। और फिर उसका घना तेजी था, जब हमने विरोध करा तो जो सब पाड़मिया था वो ला गया। और ला गया कौन? वो मुख्यमंत्री हो, डीसी हो, एक्शन और खड्डा भी हो जरा पाड़ी थी उसे खड्डा में डेला ना हाथ लाना डेला भाई। लेकिन माफ करूंगा साथियों, मैं सिर्फ एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा। हमारे प्रधान जी, आप प्रधान जी राजकुमार रोधी जी हर गांव में जाओगे, कमेटी बनवाना आपका काम, बनवाओगे सारे? झूठे हाथ लठाइयो रहे, झूठ बोल, पंचायत में झूठ बोलनी जगह कदे बोला नहीं हो यार, पंचायत अपनी आपे कर रहे लड़ाई की शुरुआत है। सबसे पहले सारे गांवों में कमेटी बनेगी और ये निगम की घोषणा तो विधानसभा में तो होली, मगर ये निगम लागू करेंगे जिस दिन, उस दिन सबसे पहले सबसे बड़ा प्रदर्शन। आज विरोध करने आए हम सरकार को आज बताने आए निगम ना बनावा है, हमने तरह मंजूर नहीं है। मगर जिस दिन इन्हें धक्का दिया, क्योंकि धक्का बीजेपी करया करे, जिस दिन करया तो बड़ा आंदोलन की शुरुआत बाडड़ा तक करांगे, इकट्ठे होकर, चाहे हमने प्रदर्शन के रूप में करनी हो, चाहे हमने इनका जो भी तरीका होगा आपको बतला के करांगे। इन्हीं सात बातों के साथ मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा और वह कमेटियां जरूर बनवा लियो गांव में, और जरूरत पड़े तो कोई ढाई की मीटिंग करनी तो हमने घनी बातों का न्यू जरूरत पड़े नहीं, वह जरूर वो यू ईश्वर आड़े है। एक बात और बताऊं ना, मैं ईश्वर और मैं ऐसा रहा कई बार मारे, मैं चौधरी घासी राम का चेला हूं भाई। रवि सांगवान की हमने मदद तो करी है, लेकिन उनके संगठन में नहीं थी। संगठन में हम चौधरी घासी राम वाला में थे। मारा प्रधान और जानदे कमेटी बनाने इस गांव में बिक गए, बनाओ वह कमेटी, ईशा के नाम दे देंगे, मारा ठोड़ा था फलाना, मारा थोड़ा कड़ा, मारा ठोड़ा था नाम लिख लेंगे, कम्युनियन वाले तो बेचारे राजी हो जाते, 20 आदमी नाम दे दिए। और जो गुआंढ में जाके नहीं पूछते नहीं भाई फलाने काम में तो कमेटी बना दी, कौन कौन बने रहा, उनके नाम देंगे, गुआंढ वाले कौन जानते पाया करते, जो उनका घर जानते भाई कमेटी का फलाना आदमी बनया था, 10 आदमी रोटी बना दे, बोले वो मारा है कई कई दिन में खावा हो पड़ोसिया खा कर भाई। मोजीज आदमी हो काम के, काम करनी हो, क्योंकि शर्म इज्जत के सारी हमें भाई 2 बार खाप के प्रधान रह लिए, मारा उन्हें गले मेल खाओगा जो सा भाईचारा में सुथरे काम करता चलना, जो इज्जतदार आदमी हो। और दूसरी बात यह भी भाई मेरी प्रार्थना है, इसने न्यू ना सोचियो या आप पंचायत कर ली, राजा घर बिक गए, यू आंदोलन शुरू हो गया। अगर हमें घर बैठ गए तो 100% ये एग्री डिस्कॉम के नाम पे निगम बनेगा और उसमें अपनी सब्सिडी के ऊपर अपनी स्लैब प्रणाली भी तोड़ेंगे और अपना सब्सिडी जो किसानों को मिलती वो भी तोड़ेंगे। अगर हमने आड़े रोक दिया तो हम बच जाएंगे, नहीं 100% मारने खातर तैयार हो रहा है भाई खट्टर तम में। धन्यवाद भाई, कोई गलत बात लिखे माफी चाहूंगा, धन्यवाद साहब।